दोस्तों, क्या पाकिस्तान से बीएस साइबर सिक्योरिटी की 4 साल डिग्री करनी चाहिए? क्या आप पाकिस्तान से बीएस साइबर सिक्योरिटी करने के बाद दूसरे ममालिक में आ सकते हैं? क्या बीएस साइबर सिक्योरिटी डिग्री करने का कोई फायदा है? क्या इस डिग्री की कोई पाकिस्तान में अहमियत है? क्या पाकिस्तान से बीएस साइबर सिक्योरिटी करने के बाद जॉब के लिए, काम के लिए या स्टडी के लिए पाकिस्तान से बाहर आ सकते हैं? पाकिस्तान में बीएस साइबर सिक्योरिटी के शोबे से मुंसलिक अफराद को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? इस डिग्री में दाखिले की अहलियत क्या है? इस डिग्री का दौरानिया क्या है? इस डिग्री में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस डिग्री से मुंसलिक अफराद के मसाइल क्या हैं और इससे मुंसलिक जो लोग हैं वो मुस्तकबिल में क्या क्या कर सकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स। जी हाँ, बतौर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या बतौर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपने हिफाजत करनी होती है, सिक्योरिटी करनी होती है सिस्टम्स की, नेटवर्क्स की और डाटा की। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करते हैं और उनके डाटा को बचाते हैं, उनके सिस्टम को बचाते हैं, उनके नेटवर्क को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? स्कैम से बचाते हैं, साइबर थ्रेट से बचाते हैं, साइबर अटैक से बचाते हैं, मालवेयर से बचाते हैं, वायरस से बचाते हैं। और इस जॉब में आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपकी जॉब तो 9 to 5 होती है, लेकिन अगर कभी साइबर अटैक हो जाए तो फिर आपको इससे आगे जाके काम करना होता है। फिर 24 घंटे ही आपको काम करना पड़ सकता है, ऐसा भी होता है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इस वक्त 25 करोड़ आबादी में से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त 25 करोड़ की आबादी में से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो किसी स्कैम का शिकार हो जाएं, वो किसी साइबर थ्रेट का शिकार हो जाएं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में जब 20 करोड़ के करीब लोग इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसी से इस शोबे की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि अगर 25 करोड़ में से तकरीबन 20 करोड़ अफराद जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में कितना ज्यादा इस फील्ड का स्कोप है कि आप बतौर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अपनी खिदमत पाकिस्तान में सर अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर ई कॉमर्स का दौर है, मौजूदा दौर एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का दौर है। दोस्तों, आज के इस दौर में हैकर्स जो हैं वो अकाउंट्स पर टारगेट करते हैं, अकाउंट्स को हैक करते हैं, वेबसाइट्स को हैक करते हैं। तो आपने इनकी हिफाजत करनी होती है। इसीलिए ड्यूरिंग स्टडी 4 साल के दौरान आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ आपको डिजास्टर रिकवरी का बताया जाता है, वो सिखाई जाती है। और इस तरह से 4 साल की डिग्री के दौरान आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप दुनिया के किसी भी साइबर थ्रेट के खिलाफ अपनी खिदमत सर अंजाम देकर उस डाटा, नेटवर्क या सिस्टम को बचा सकें। दोस्तों, अब इस डिग्री के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो आप बीएस साइबर सिक्योरिटी करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं जैसे FIA वगैरह इनके साथ काम कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म जो हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं। तो बीएस साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप जो जॉब टाइटल आपको मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एथिकल हैकर के तौर पर काम कर सकते हैं, डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी टीम लीड के तौर पर काम कर सकते हैं, CS एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, SOC एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस डिग्री में दाखिले की अहलियत क्या है। तो जनाब, ये 4 साल डिग्री है जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से करवाई जाती है और इसमें आपको दाखिला मिलता है FA की बुनियाद पर, जिसमें आपने मैथ पढ़ा हो, ICS की बुनियाद पर और इसके साथ साथ FSC प्री इंजीनियरिंग की बुनियाद पर, यानी आपको इंटरमीडिएट की बुनियाद पर दाखिला मिलता है और ऐसी डिग्री की बुनियाद पर दाखिला मिलता है जिसमें आपने मैथ पढ़ा हो। इसका जो मेरिट होता है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है और फीस भी मुनासिब होती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में इसका मेरिट तो कम होता है लेकिन फीस ज्यादा होती है।
अब बात करते ہیں کہ کیا آپ بی ایس سائبر سیکیورٹی کرنے کے بعد بیرون ملک جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اگر یو کے جانا ہے، یو ایس جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے یا کینیڈا جانا ہے تو آپ بی ایس سائبر سیکیورٹی کرنے کے بعد صرف اور صرف ایک کام کریں کہ آپ اس ملک کا جو لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کیجئے، اس کے بعد انٹرنیشنل کمپنیز میں اپلائی کیجئے۔ بہت زیادہ سکوپ ہے اس ڈگری کا باہر کے ممالک میں بھی، کیونکہ یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے اور اس دور کی ضرورت ہے۔ تو وہ ٹیسٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ آئٹس ہو سکتے ہیں، پی ٹی ای ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹوفل ہو سکتا ہے۔ وہ ٹیسٹ آپ کلیئر کیجئے۔ اب اس شعبے سے منسلک افراد کو جو درپیش مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو پہلا یہ ہے کہ جناب آپ کو کانسٹنٹ لرننگ کرنی پڑتی ہے، مسلسل سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا میں نئے سے نئے سائبر تھریٹ ہیں، نئے سے نئے طریقے ہیں، نئے سے نئے وائرس ہیں۔ تو جناب آپ کو ان سے لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیکھنا پڑتا ہے، اچھے سے اچھے سرٹیفکیشن کرتے رہنا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے حملہ آور جو ہے وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، اسی طرح اس کے خلاف لڑنے والا بھی اس کے مطابق اپنے ہتھیاروں کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ جس ادارے یا کمپنی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں وہاں پر ان کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو اسکیجول ہوتا ہے وہ تو 9 to 5 ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وقت سائبر اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد ان کو رات کے وقت گھر میں بیٹھ کر بھی اس کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ خفا رہتے ہیں اپنے باس سے، اپنی کمپنی سے کہ دیکھیں جی ہمارا ٹائم تو 9 to 5 تھا لیکن رات مجھے 9 بجے کال کر دی کہ یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو پھر ان دنوں میں 24/7 کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اکثر تھوڑا سا سٹریسفل رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ان کی پے کی بات کریں تو پاکستان میں ان کی موجودہ جو ابتدائی پے ہے وہ تقریباً 70,000 ہے، جو پرائیویٹ ادارے ان کو پے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے تجربے اور ان کی سکل کی بنیاد پر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اگر آپ ایک اچھے سائبر سیکیورٹی پروفیشنل ہیں تو میں نے بی ایس سائبر سیکیورٹی کے بعد اسٹوڈنٹس کو 2.5 3 4 لاکھ ارن کرتے بھی دیکھا ہے، کیونکہ وہ کمپنی کی مجبوری بن جاتے ہیں، وہ اس ادارے کی مجبوری بن جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک کام ضرور کیجئے کہ جب آپ بی ایس سائبر سیکیورٹی کر لیں تو اس کے بعد اچھے اداروں میں انٹرنشپ ضرور کیجئے، اچھی کمپنی کے ساتھ جڑیں، چاہے کم تنخواہ پہ کریں۔ جب آپ انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ کو وہ سسٹم سمجھ آ جاتا ہے، کام سمجھ آ جاتا ہے، اس کے فوائد سمجھ آتے ہیں، مسائل سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو اسٹڈی کے بعد انٹرنشپ ضرور کیجیے گا۔ میں اب آپ کو کچھ یونیورسٹیز کے نام بتا دیتا ہوں جہاں پر بی ایس سائبر سیکیورٹی کی ڈگری ہو رہی ہے۔ مزید بھی شاید پاکستان میں یونیورسٹیاں یہ ڈگری کروا رہی ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق یہ یونیورسٹیاں تو لازمی بی ایس سائبر سیکیورٹی کروا رہی ہیں، جن میں ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، ٹام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز اسلام آباد، خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان، ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، سپیریئر یونیورسٹی لاہور، غلام اسحاق خان یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز، یونیورسٹی آف کراچی، یو ای ٹی لاہور، این ایف سی فیصل آباد شامل ہیں۔ مزید آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔